नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोमवती अमावस्या का दिन कब पड़ रहा है, क्या है पूजन विधि और क्या है सोमवती अमावस्या की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस वर्ष 2 सितंबर दिन सोमवार को ही यह अमावस्या का दिन पड़ रहा है। यह अमावस्या हिंदू वर्ष में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान फल का प्राप्ति होती है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का ही दिन माना जाता है और इस वर्ष ये व्रत सोमवार को ही पड़ रहा है। इससे ये व्रत बेहद खास हो जाता है। इसलिए सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी परिक्रमा और पूजा करती हैं। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, परंतु जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं वे किसी भी नदी या सरोवर या घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं तथा शिव और पार्वती जी और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष पूजन विधि करने से हमें ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जैसे पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से ही सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप पितरों को जल देते हैं तो उनको भी तृप्ति मिलती है। पितृ विसर्जन की अमावस्या विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अगर 108 बार आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होता है। जिन लोगों की पत्रिका या कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सारे
काम सुबह उठ के ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने से ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके अगले जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना जाता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, फूल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए। हर हर महादेव।